क्लियर है सब। यहाँ पर देखो भाई, कल मैंने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं। आज मैं पढ़ा रहा हूं अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं। मतलब क्या होगा, दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया का परिणाम अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझे यहां पर। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है यहां पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन क्या आएगा पता? दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? ठीक है, तो यह आएगा परिमेय संख्या, नहीं केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, दोनों में से कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो अपरिमेय संख्या को जब मैंने अपरिमेय संख्या में जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ भैया? आप लिखोगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है भैया, और भैया परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन अगर मैंने जो कल पढ़ाया था तुम्हें कि परिमेय संख्या, अगर मैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ूंगा तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यहां देखो, ठीक है। अब मैंने क्या करा भैया, एग्जाम्पल नंबर ए लिया, √5 लिया और प्लस √5 लिया। ठीक है भाई, जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो देखो एक √5 ये है और एक √5 ये है। बताओ कितने √5 हो गए? 2 √5। बताओ ये कैसी संख्या है? तुम बोलोगे भैया ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, बी क्या है? मान लिया मैंने 3 प्लस √5 लिया और इसमें जोड़ दिया माइनस के √5। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया कैसी संख्या प्राप्त होगी? तुम कहोगे भैया 3 प्लस √5 और प्लस माइनस माइनस √5। भाई इससे तो ये कट गया, बचा कितना आपका? 3, और 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय। नहीं यही बात समझ में? मैंने आपको ये दिखाया कि भाई अगर मैं दो अपरिमेय संख्या को जोड़ता हूं तो कभी आंसर अपरिमेय संख्या ही आ रहा है, लेकिन कभी जब मैं जोड़ता हूं दोनों अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, जहां जोड़ रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा? परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है आंसर दोनों हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। आ रही बात समझ में? अब यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगी भैया आपकी? ये भी क्या होगा भैया आपका? अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। कैसे? यहां पर देखते हैं। यहां देखो भाई एग्जाम्पल नंबर ए, मैंने क्या लिया भैया? जैसे मैंने यहां पर लिया तुम्हारा 2 प्लस √3। ठीक है, बस समझ में आ रही तुम्हारी? या फिर एग्जाम्पल ये ना लेके तुम ऐसा ले लो 5 √3 माइनस √3। ये 5 √3 है, मतलब यहां पर √3 कितने हैं? 5 हैं। यहां पर √3 कितने? 1 है। जब 5 में से 5 √3 में से 1 √3 जाएगा तो बचेंगे कितने? 4 √3। कैसी संख्या बताओ? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या भैया? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं आपको, यहां पर लिया मैंने आपका 5 प्लस √2 और इसमें से घटा दिया मैंने √2, तो कैसा आंसर आएगा बताओ? यहां पर देखो 2 से 2 √2 से √2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा भैया आपका?
भैया 5 बचेगा। क्या कर रहे हो, ये 5 अलग है, ठीक है, ये अंडर रूट अलग है, ठीक है भाई। अंडर रूट में से अंडर रूट ये घटाओगे ना, ये किसी में से भी, हर किसी में से नहीं घटाते, ठीक है। यहाँ कितना बचा 5, और 5 क्या है आपका परिमेय संख्या। ऐसा मानो जैसे 5 घोड़े हैं और भैया 2 आपके गधे हैं। तुमसे कहा ये 2 गधे मुझे इनमें से घटाने हैं, और तुमसे कहा कितने गधे बचे, तो तुम कह रहे हो 5 गधे, तुम कह रहे हो 5 गधे बचे। भाई घोड़े हैं, ठीक है, गधों में से गधे घटाने हैं, घोड़े नहीं घटाने। आ रही बात सही में, ऐसे समझिए बात। इसलिए 5 में से नहीं घटाना, केवल अंडर रूट वाली वैल्यू को अंडर रूट वाली में से घटाना। आ रही बात समझ में, नोट करो। देखो यहाँ पर नंबर 3 पे क्या पढ़ते हैं भैया, देखो हमने जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब सीखते क्या, गुणा करना, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अगर मैं अपरिमेय संख्या की गुणा कर दूं किससे भैया, अपरिमेय संख्या, क्या प्राप्त होगा भैया, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। बेटे मेरे साथ कोई नोट नहीं करेगा, पहले बात को समझो यहाँ पे, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो अपरिमेय संख्या की गुणा अगर मैं अपरिमेय संख्या से कर दूं क्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, माने अंडर रूट 2 की गुणा मैंने अंडर रूट 3 से कर दी, बताओ क्या आया, कौन बताएगा, अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। अब भैया परिमेय संख्या कैसी प्राप्त होगी, तो यहां पर समझो, अगर मैं अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 से ही कर दूं तो क्या प्राप्त होगा 5। अब कुछ कह रहे हैं अंडर रूट 25, सुनो आंसर सही है, आंसर सही है, अंडर रूट 25 हो सकता है, मान लिया अंडर रूट 25 हो सकता है। अब तुम कहोगे 25 किसका वर्ग है, 5 का, लो अब बताओ, सही है। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, अगर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू, बेटे यहां देखो, यहां देखो, अगर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू है, जैसे यहां पे भी सेम वैल्यू है, यहां पे भी, तो जब भी अंडर, ध्यान से समझ लो, अगर अंडर रूट के नीचे सेम वैल्यू है और उन दोनों की आपस में गुणा करते हो तो अंडर रूट हट जाता है। और अंडर रूट दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट वही रहता है, वह अंदर की गुणा हो जाएगी। किसकी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये कैसी संख्या भैया, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या पढ़ोगे भैया, अपरिमेय संख्या भाग करना है किससे भैया, अपरिमेय संख्या से, ठीक है भाई। क्या प्राप्त होता है आपका, फिर से बताओ, अपरिमेय संख्या भाई परिमेय संख्या, कोई सी भी यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है। एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, मैंने लिया भैया आपका एग्जाम्पल 1, ऐसा मान लो अंडर रूट 10 मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है भाई, और भाग कर दी मैंने अंडर रूट 5 से। अब बताओ क्या प्राप्त होगा, तो मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। देखो अंडर रूट 10, भाई चलो अंडर रूट छोड़ो, तुम 10 के फैक्टर बताओ, 2 गुणा 5, चूंकि अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट। मैंने क्या बताया था, अगर संख्या अलग अलग है तो अंडर रूट 1 हो जाएगा और अंदर वालों की गुणा, तो देखो 2 पंजे 10 और अंडर रूट का इसी प्रकार से अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो मैं अंडर रूट 10 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा 5, ठीक है, भाग का निशान, यह आ गया अंडर रूट 5। भाई अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया, आंसर क्या आया, अंडर रूट 2। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं अंडर रूट 10 को अंडर रूट 5 से भाग करता हूं तो क्या प्राप्त होता है मुझे, अंडर रूट, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर देखते, एक मिनट, ये ए होगा भाई, ये आपका बी। अब देखते परिमेय संख्या कैसे प्राप्त होगी भैया, अगर मैंने अंडर रूट ये 11 ले लिया,
ठीक है, और भाग कर दी मैंने √11 से। तो तुम कहोगे भैया अंडर रूट, ये 7 √11, ये भाग √11, तो √11 से √11 कट जाएगा। कैसा कटेगा? इस प्रकार से, √11 भाग √11। देखो इससे कट गया, बचा कितना? 7। और 7 कैसी संख्या है बताओ? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पॉइंट क्लियर है? चारों पॉइंट किसकी समझ में बिल्कुल मस्त आए हैं? सर समझ में आ गए ना? नोट करो इसको। यहां पर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। प्रत्येक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्रम में परिवर्तन को छोड़कर अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होगा यहाँ पे, एक मिनट रुको। अद्वितीय होता है, यहीं रहना, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाता हूँ। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये है जैसे 10 है, ठीक है, 10 के फैक्टर तुम कैसे करोगे? तुम कहोगे भैया 10 के फैक्टर 5 गुणा 2, 2 गुणा 5। अब कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो वो क्या कह रहा? 5 गुणा 2। क्या इसके अलावा कोई और हल हो सकता है? उसने क्या कहा? प्रत्येक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्रम। अभाज्य, देखो जो भी अभाज्य है, जो भी अभाज्य, समझ लो इस बात को। अभाज्य गुणनखंड क्रम में परिवर्तन को छोड़कर, उसने ये कहा क्रम में परिवर्तन कर लो, कोई बात नहीं, 2 गुणा 5 लिख लो या 5 गुणा 2 लिख लो, इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। अद्वितीय हल का मतलब है 2 हल नहीं, केवल 1 हल। द्वितीय का मतलब क्या है? 2, और जिसके आगे लग गया ए, मतलब क्या कह रहा? 1, यानी अद्वितीय हल का मतलब क्या है? 1। द्वितीय का मतलब 2 है, ए लग गया तो इसका मतलब वो गलत बात बता रहा है, ठीक है, 2 नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई तुम्हें? नहीं? अच्छा, जैसे मैं ले रहा हूँ 15, अगर मैं 15 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 3 पंजे 15, या फिर 5 या 15, इसके अलावा दूसरे और कोई टुकड़े हो तो मुझे बताओ। है? नहीं है ना, क्योंकि यही अद्वितीय हल है। अच्छा, अब यहां पर लिख लो भैया, जहां 2 और 5, 2 और 5 कैसी संख्या है बताओ? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार जहां 3 और 5 लिख लो, 3 और 5। तुम्हारी ये समझ में नहीं आया क्या? सुनो, इसने क्या कहा? जैसे 10 है, 10 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें केवल क्रम में अंतर हो सकता है, ठीक है, बाकी उसका कोई और हल नहीं हो सकता। जैसे भैया 10 है, 10 के टुकड़े मैंने क्या करे? 2 गुणा 5, तो या तो मैं 5 को आगे लिख लूं या पीछे लिख लूं, इसके अलावा इसके टुकड़े और नहीं हो सकते। जैसे 10 है, 10 के टुकड़े तुम 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1 ऐसा कर लो, ये गलत होंगे। केवल 2 गुणा 5 ही हो सकते, या फिर 5 गुणा 2 हो सकते, या फिर 2 गुणा 5 हो सकते। सारी बात समझ में? ये कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन। पढ़ा हुआ है तुमने? अब यहां पर देखते हैं। हाँ बेटे, यहां देखो यूक्लिड विभाजन। यहां पर क्या है? इसने एक नियम दिया भैया, तुमने एक भाग के सवाल करे होंगे इस प्रकार से। पहले मैं समझा दूंगा आपको भाई। जैसे यहाँ पर 11 है और 11 को मुझे किससे भाग देनी है? 2 से, ठीक है। तो तुमने क्या करा भाई? 2 पंजे 10, बचा कितना? 1। तो इसको क्या बोलते हो आप? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं, बताएंगे नाम? भाजक। और इसको क्या बोलते हैं भैया? भाज्य। ठीक है। तो जब तुम्हें जांच करनी होती है कि हमारा क्वेश्चन भाग का सही है या गलत है, तो वो कैसे करते हो? इसकी गुणा, किसकी? भाजक की गुणा आप किससे करोगे? भागफल से। भाई 2 की गुणा 5 से करो,
फिर ठीक है, जो गुणा है उसमें क्या कर दो, शेषफल जोड़ दो, आंसर आपका क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो क्या बनेगा भैया 11, अगर हमें 11 निकालना है तो इस 2 की गुणा किससे कर दो, 5 से, और इसमें एक जोड़ दो। देखो करो 2 पंजे 10 प्लस 1, बताओ क्या आया। तो देखो ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो यहां से ही फॉर्मूला बना है बेटा, यहां देखो यहां से ही फॉर्मूला बना, क्या बना फॉर्मूला, कि अगर हमें भैया भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, यहां से सेम फॉर्मूला ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सेम फॉर्मूला, ऐसी फॉर्मूला है सेम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया, चेक कर लेना। भाजक गुणा भागफल, और भैया ऐसे कर दो 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस शेष। इसी प्रकार से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, और यहीं से एक क्वेश्चन बना था आपका, पता कैसे, अभी बता। ऐसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मान लो कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ऑप्शन नंबर जैसे 1 दिया मैंने आपको, भाज्य गुणा भाजक प्लस भागफल बराबर शेषफल। नंबर 2, भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल प्लस भागफल। तो यहां दिख रहा है ऑप्शन, यहां बनाऊं, ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहां पर देख लो क्या लिखते हैं भैया, भाज्य बराबर भाजक, ये हो गया, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल। एक ऑप्शन मैंने दिया आपने, इनमें से कोई नहीं। भाई ऐसा क्वेश्चन एक आ जाएगा, समझ पा रहे हो, yes, कौन सा होगा बताओ, तीसरा। तो तीसरा भैया इसका करेक्ट आंसर होगा, लो जी तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं ना आप, तो yes, नोट करो। yes, अब यहां पर देखते हैं भाई, अब पढ़ते क्या हम, गुणनखंड करना, यहां पर देख लो, फैक्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। यहां पर देखो भाई, ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है। यहां पर देखते हैं, मैं सबके पहले नियम बता रहा हूं, देखो जिस संख्या के लास्ट में भैया 0 आए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में ये है तो उस संख्या को भैया आपको सर्वप्रथम 2 से काटना। कितने से काटना, 2 से। जो बात याद रखना, उस संख्या को हम 2 से काटेंगे। स्टार्टिंग कैसे करनी, 2 से, हालांकि करने को किसी और चीज से भी कट जाएगी, पर लास्ट में 0 है तो 5 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में काटना किससे है तुम्हें, 2 से। जो बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया आपका, ध्यान से देखना, फिर नोट बिल्कुल मत करो, पहले ध्यान से समझ लो। पहले देखो, अगर संख्या के अंकों का योग, ध्यान सुनो, कोई संख्या 3 से कब कटेगी, ध्यान से सुनना, ये स्कूल में नहीं बताया जाने का तुम्हें। अगर संख्याओं का योग, सॉरी, संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो उस संख्या को तभी 3 से काटना, क्योंकि कोई कोई सवाल तुम्हारा ऐसा भारी आ जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलने का किस चीज से काटते हैं। फिर तुम पहले 1 से चेक करोगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, धीरे धीरे इतने तुम चेक करके बचोगे, इतना तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और जिसको नियम पता होगा वो बहुत जल्दी कर देगा, इसलिए ध्यान समझना। अगर संख्या के अंकों का योग
तीन के पहाड़े में आता है तो उस संख्या को 3 से काटना। कैसे भैया? इनमें से कौन संख्या 3 से काटेगी? जैसे 75 है, 75 को 7 और 5 को जोड़ो, कितना हो गया भैया? 12। बताओ 3 के पहाड़े में आता है क्या? इस संख्या को 3 से काटना। कटने को 5 से भी कट जाएगी, लेकिन पहले किससे काटना हमें? 3 से। नेक्स्ट, ये संख्या है, इसको जोड़ो, मुझे बताओ 3 से कट जाएगी क्या? कट जाएगी क्या? नहीं कटने की। लेकिन तुम देखो, अगर किसी बच्चे को सवाल दिया जाए तो सबसे पहले वो 3 से काटने की कोशिश करेगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। और जो चीज में पहले पता चल जाएगी, तुम सवाल को देख के बता दो कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। वो क्वेश्चन को करके बताएगा कि भैया 3 से नहीं कट रहा। तुम बिना करे क्वेश्चन को बता दो भैया 3 से नहीं कट रहा, मन मन में जोड़ लोगे 8 5 13, 13 3 के बाद में आता है, इसलिए कटेगा नहीं। आ रही बात समझ में? अब यहां पढ़ लेता हूँ मुझे। देखो पहले काटेंगे 2 से। अच्छा कौन बताएगा 2 के अलावा और किससे कर सके हो? और देखो इन्होंने 5 से बता दिया, लेकिन इन्हें 3 नहीं दिखा। पहले बताओ 3 से कर सकते हैं? तो बेटे पहले 3 आ गया, 5 जो बताओ, तो पहले 3 से देखना। ठीक है, तुम क्या करोगे? लास्ट में 0 नहीं, 2 2 4 और 5 9, और 9 भैया कर सकता है किससे? 3 से। तो 3 का नियम याद हो गया। 2 का नियम क्या होगा? जिसके लास्ट में ये संख्याएं होंगी उसे किससे काटना है? 2 से। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा उसे किससे काटेंगे? 3 से। ठीक है, और जिसके लास्ट में, और ध्यान सुन लेना, जिसके अंकों का योग 3 से ना कटे और लास्ट में 5 हो तो उसे कैसे काटेंगे भैया? 5 से। आई बात में? जिसके लास्ट में 5 है और अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटता है तो उसे कैसे काटेंगे? 3 से। ठीक है, अगर लास्ट में 5 है और 0 भी है, लेकिन अंकों का योग क्या नहीं है? 3 से नहीं करता, तो उसे 5 से काट सकते। आई बात समझ में? देखो 2 हो गया, 3 हो गया। जो संख्या, अब मैं 4 का नियम बताऊं, लेकिन 4 का नियम बताकर कोई फायदा नहीं। क्यों? जो संख्या 2 से कट जाएगी वो 4 से भी कट जाएगी, इसका मतलब 2 से उससे काट देंगे। अच्छा 5 का नियम मैंने बता दिया, 6 की जरूरत नहीं, कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो 6 से कट जाएगी। ठीक है, अब 7 का नियम जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्ड है तुम्हारे हिसाब से। अब देखते हैं हम 11 का नियम। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें ये टुकड़े करने के लिए इस प्रकार का सवाल आ गया तो भाई कुछ बच्चों से होगा नहीं। पता क्यों नहीं होने वाला? मैंने किसी बच्चे की क्लास में गया, कल देख लेना, अपने साथ के बच्चों को ये सवाल देना, वो पहले हिसाब लेना भैया किस चीज से कटेगा। वो पहले 1 से काट के देखेगा, 1 से तो कट जाएगा, 1 से काटते नहीं है। 2 से काट के देखेगा, भाई लास्ट में 1 है, 2 से कट जाएगा क्या? लेकिन वो भैया 2 से भिड़ जाएगा काट में, तो उसे नियम ही नहीं पता होगा। तुम्हें बात समझ में आई पीछे वालों? कुछ मैंने क्या कही अक्सित? क्या कही मैंने? देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी को नियम नहीं पता तो वो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे 2 से काट लेंगे। तुम क्या कहोगे? भैया 2 का नियम क्या है? लास्ट में कौन सी संख्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी, तभी तो 2 से काटते। 2 से नहीं कटने का, उसके बाद वो किससे कोशिश करेगा? 3 से। बताओ, तुम बताओ 3 से कट जाएगा क्या? लेकिन वो भैया 3 से काटने की कोशिश करेगा। दूसरी गलती क्यों? उसके दिमाग में जो है लास्ट में 1 है कि हो सके 3 से कट जावे। ठीक है, तुम बताओ और किससे कटेगा? किससे? अब यहां पर सबसे पहले यहां पर देखते हैं भैया, ध्यान से देख लो, मैं 11 का नियम बता रहा हूं। पहले क्या करते हैं भैया, हम इसे इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे? अब हम करते हैं भैया क्या, एक संख्या लो, एक संख्या छोड़ दो। मतलब अगर मैंने ये वाली संख्या ली है तो ये वाली संख्या छोड़नी पड़ेगी, अगली वाली संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। 1 और 0 कितना होता है आपका? 1। अब इन दोनों को जोड़ो, 0 और 1 1। अब इन दोनों में आपस में घटा दो। अगर घटाने के बाद 0 आ गया या फिर 11 आ गया या फिर 11 का मल्टीपल आ गया, समझ पा रहे हो? यानी या तो 0 आ गया करने के बाद आपस में, या फिर 11 आ जाए, या फिर 11 के पहाड़े में कोई भी संख्या वो आ जाए, तो उस संख्या को 11 तक काट सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने सवाल तुम्हें दिया, जो तुम कभी जो संख्या किससे कटेगी, तो तुम्हें सोचना नहीं है ज्यादा। जो नए बच्चे होंगे वे सोचेंगे भैया किससे कटेगी, वो सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, लेकिन तुम्हें सोचना नहीं है। तुम्हें क्या करना, डायरेक्ट ये देखना, 1 और 3 4
और 3 और 1 4, घटा क्या या 0, भी 11 से काटो। नारी बात समझ में? 1 मिनट तुम नोट करो इतने, मैं एक क्वेश्चन मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो भाई, अगर किसी बच्चे को ये सवाल दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि क्वेश्चन काटूंगा ऐसा क्यों। तुम भाई 2 से काट के देखोगे कटेगा नहीं, 3 से काट के देखो कटेगा नहीं, 4 से काट के देखो कटेगा नहीं, 5 से काटो कटेगा नहीं, 6 से काटो कटेगा नहीं, 7 से काटो कटेगा नहीं, फिर तुम डर जाओगे, फिर तुम छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन भागना नहीं है, जो बच्चा है पढ़ेगा वो भागता नहीं, ठीक है। यहाँ समझो क्या करोगे भैया, यहाँ पे नियम लगाओगे। नियम क्या लगाओगे, देखो 11 से कट रहा नहीं कट रहा, तो तुम कहोगे भैया पकड़ो किसे, इसे एक संख्या को पकड़ो और एक संख्या को छोड़ो। आपने ये पकड़ी, उसके बाद क्या पकड़ोगे ये, उसके बाद जोड़ो, कितना हुआ 7, 6 0 7 वो 6 और 6 और 1 7, घटाओ क्या आ गया, इसका मतलब 11 से कटेगी। आओ देखते, 11 का ना 11, बचे कितने 5, 11 चौक 44, बचे कितने बताओ 7, उसके बाद 11 छंग 66, बचे कितने 4, 11 चौक 44, बचा 1। ये बचा हुआ 1 नहीं है, वो 11 हो जाए, 11 का ना 11, आ रही बात समझ में, करिए समझ लो, बचा हुआ 1 है, ठीक है। 11 का ना 11, बचे कितने 3, 11 तिया 33, बचे कितने 3, 11 तिया 33, बचा कितना 1, हो गया 11, 11 का ना 11, 11 का ना 11, बचे कितने 2, 11 दूनी 22, बचे कितने 1, 11 का ना 11, 11 का ना 11। अब तुम्हें है आगे लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऊपर से देखना था, ठीक है, बीच में से नहीं करते। आ रही बात समझ में, कर सकते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार से भैया ये हो गया। अब तुम्हारी माइंड बार होगी 3 आ रहा तो 3 से कट जाएगा, बताओ 3 से काट दो, बेटे यहाँ देखो, पुष्पा को मत देखो, 3 4 3 किससे कटेगा बताओ, किससे 7 से, क्योंकि घन भी याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। 7 चौक 28, बचे कितने 6, 7 नम 63 और 7 7 49, कर सकते हैं ना। ये तो कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ, कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।